प्रीति का ढंग अलग है। माता का बेटे के प्रति प्रेम अलग है, वो भाई के प्रति अलग है, बहन के प्रति अलग है, तो सद्गुरु के प्रति प्रेम कैसे होगा। तो सुरती की डोरिया गगन बीच लगली, ahoy गैले पियवा से स्नेह हो। सुरती की डोरिया गगन बीच लगली, ahoy गैले पियवा से स्नेह हो। दिल मोरा हरी लिहले बलम रंग रसिया, पूर्व जन्मवा की भाग हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सदगुरु के चरण में जो है सूरज से मारते रहो। स्वामी जी भी कह रहे हैं, तन कामान रो दासुरती, अक्षर बाण लगाओ, अयोग युक्ति से तानिय मरनिशाने घाव। तू जो है सूरत से जो है उसको जो है पकड़े रहा है। संसार में झामर झूमर भी करना है, लेकिन अपनी चेतना को गुरु के चरण से नहीं हटाना है। एक संत है तो बेचारे नौकरी कर रहे हैं, वो बीच बीच में जो है ना वो भुला जाते हैं, दुखित हो जाते हैं, थक जाते हैं। तो जब गुरु के चरण में चेतना रहेगी तो थकान नहीं होगा। हमारे साथ की ही जो है नौकरी में सुबह 8 बजे से जो लगेगा और 2 बजे आने के बाद जो है जैसे ही खाना खाएगा उसके बाद से वो लोग बोलता था, साहब आज तो बहुत थक गया मैं। और खाना खा करके उठेगा नहीं, 3 बजे 3:30 बजे उठेगा। और हम लोग जो है बीच बीच में जो है गुरु का याद आते रहता है। तो जो है कोटि बारस जप तप करी, कोटिया गे व्रत दान, चिंतन शब्द का पल करी, तुले नता ही समान। एक पल भी यदि चेतना आपकी गुरु चरण में स्थिर हो जाती है तो सारा काम हो जाता है। कभी कभी हमारा भी चेतना जो है संसार में चला जाता है, तब क्या करते हैं, तो यही सत्संग को ही जो है थोड़ा देर जो है सुनेंगे, फिर चेतना जो है ऊर्ध्व हो जाती है। मैं तो कहता हूँ ये संसार वाले कैसे जीते हैं संसार में। बहुत दुख है संसार में। आपके पास तो सद्गुरु है, 2 बार 4 बार आप सुमिर लेने से सारे पाप खत्म हो जाती हैं। कोटि बारस जप तप करी, कोटिया गे व्रत दान, चिंतन शब्द का पल करी, तुले नता ही समान। तो आपको जो है सुरति को संभालना है गुरु के चरण में, अपना भूमि पर। ज्यादा लंबा चौड़ा बूझोगे तो फंस जाएंगे आप। स्वामी जी ने कहा है, पहले 5 जो है तत्व बताए हैं, 25 प्रकृति बताए हैं, 8 चक्र बताए हैं, 9वां द्वार बताए हैं, 10वां द्वार बताए हैं, 11वां द्वार बताए हैं, 8 कमल बताए हैं, 5 मुद्रा बताए हैं, 5 प्राण बताए हैं, 5 उप प्राण बताए हैं, 25 प्रकृति बताए हैं, मन बताए हैं, बुद्धि बताए हैं, चित्त बताए हैं, अहंकार बताए हैं, जागृत बताए, स्वप्न बताए, सुषुप्ति बताए, तुरीय बताए, तुरीयातीत बताए, आप्त बताए, हंस बताए,
और सब कुछ बता करके क्या कहते हैं, जो सुषमन घाट बताए, त्रिवेणी बताए, गगन मंडल बताए, और जो है क्या बोलते दशम द्वार बताए, सब तो बताए हैं। और लास्ट में क्या कहते हैं स्वामी जी, पंचमुद्रा धोखा हवी धोखा सुसमन घाट, कहीं सदा फल गुरु बिना मिले न सत्य जो बाट। पंचमुद्रा धोखा हवी धोखा सुसमन घाट, कहीं सदा फल गुरु बिना मिले न सत्य जो बाट। चार वेद षट शास्त्र पढ़, अष्टदश पढ़ी पुराण, कहीं सदा फल गुरु बिना पावन पद निर्वाण। बिना गुरु के बगैर नहीं होगा। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत, अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। तो संतों के संग में भी जो है सूरत से ही प्रेम होता है। सूरत से देख लो निज देश, सूरती से देख लो निज देश। देखो वहाँ मन नहीं जाता है। स्वामी जी ने क्या कहा, तो जैसे मन निज विषय को, जैसे मन निज विषय में गमन करत स्वच्छंद, जैसे मन निज विषय में गमन करत स्वच्छंद, असुरति स्वचेतन धाम में गमन करत सुख कंद। सुरति का काम है आनंद को ढूंढ करके ले आना। तो जब जो है शुद्ध सुरति रहेगी वही ढूंढेगी, उसमें थोड़ा भी मन रहेगा तो गिरा देती है। ये आप भेद को समझो। स्वामी जी ने कहा जैसे मन निज विषय में गमन करत स्वच्छंद, असुरति स्वचेतन धाम में गमन करत सुख कंद। मन का विषय संसार में है, खाना पीना कपड़ा, मन यही सब ले आएगा आपको। इस संसार से मन यही सब ढूंढेगा, रोटी कपड़ा मकान, शादी कराएगा, ब्याह कराएगा, पुत्र पुत्री उत्पन्न करेगा, धन कमाएगा। इसका काम यही सब है। लड़ाई कराएगा, झगड़ा कराएगा, प्रेम कराएगा, दुलार करवाएगा, ये सब मन का ही काम है। कभी रूठ जाएगा, कभी मान जाएगा, ये मन ही है सारा, इसी का काम है ये। प्रभु को नहीं ढूंढ पाएगा वो। मन का विषय जो है ही नहीं, वह विषय जो है सुरति का। मन कौन सा आनंद लाएगा? जड़ आनंद ले आएगा संसार में। पति का सुख अलग है, पत्नी का सुख अलग है, संतों का सुख अलग है। उसकी तुलना संसार में नहीं की जा सकती। जो है कबीर साहब ने क्या कहा,
नाम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय। अजो सुख संतन संग में, सो बैकुंठन होय। नाम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय। अजो सुख संतन संग में, सो बैकुंठन होय। तो बैकुंठ में भी सुख नहीं है, क्योंकि वहां तो सब खत्म हो जा रहा है। हंस शब्द आनंद में, भूले आपन रूप। अयह महिमा है शब्द की, अद्भुत शब्द स्वरूप। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, गुरु के चरण में जा करके जो है सुरति जो है उसी में खत्म हो जाती है। स्वामी जी ने कहा, पल भर प्रभु भूले नहीं, स्मरण श्वास श्वास। लक्षण उत्तम प्रेम का, सहज सुरति निश्वास। निश्वास होने के लिए बोल रहे हैं। अंग युग ही मनव पावन एक साथ में, राखो अंतर भेद। अमनव पावन पृथक रही, सुरतिया धमुख खेद। तो मन और पवन को एक साथ में रखने से जो स्वामी जी बता रहे हैं अंतर्भेद, मनवा पावन एक साथ में, राखो अंतर्भेद। तब सुरति जो है जग जाती है। अभी समझो, मनवा पावन एक साथ में, राखो अंतर्भेद। अमनव पावन पृथक रही, सुरतिया धमुख खेद। तो सुरति अर्ध को हो जाती है। तो मन और पवन को दोनों के एक साथ पकड़ेगा तब ये जिता जाएगा। मन का बाप भी रुकेगा। आप ऐसे सदगुरु के पास में हो, मन को कोई जीत नहीं पाया, लेकिन आप ऐसे समर्थ सदगुरु के पास में हो कि मन का बाप भी रुकेगा। प्रभु प्रसाद सद गुरु दया, मना हो ये स्वाधीन। अन्य जुक्ति कोई नहीं लगे, सदगुरु चरण अधीन। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझ जाओ। आप ऐसे समर्थ सदगुरु के पास में हो कि मन का बाप भी रुकेगा। मैं कहता हूं ये अभिमान नहीं है, सदगुरु की महिमा है, ये कोई अभिमान नहीं है। जब आप जो है सदगुरु के चरण में जब आप बैठोगे तब आपको सारा बोध हो जाएगा। गुरु के चरण में बैठने से ही आपका अंग अंग शुद्ध हो जाएगा। प्रभु के सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो यह सब अंग। आत्मा अंतः करण में चढ़ता निर्मल रंग। प्रभु की सुमिरन ध्यान में मिले चार फल आय।
अर्थ धर्म यरु काम है, मोक्ष पद पाए। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु के चरण में जो है सब कुछ है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो, सदगुरु के चरणों को कभी नहीं भूलना।